हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे फरवरी के 300 बेस्ट क्वेश्चन और ये है पार्ट 1 हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं बाइलिंगुअल। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। वर्ल्ड लेप्रेसी डे ये 30 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड लेप्रेसी डे, लेकिन आपको याद रखना है ये तो इंडिया में 30 जनवरी को मनाया गया क्योंकि महात्मा गांधी जी की ये डेथ एनिवर्सरी होती है। लेकिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेप्रेसी डे जनवरी का जो 4th यानी आखिरी संडे होता है उसको मनाया जाता है। तो जनवरी का इस बार आखिरी संडे कब था? 31 तारीख को। तो 31 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन इंडिया में मनाया गया ये 30 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने लेप्रेसी के खिलाफ काफी काम किया था। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में मनाते हैं। तो अगर इंडिया का पूछे तो 30 जनवरी और दुनिया का पूछे तो 31 जनवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। इस दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था और वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया, वर्ल्ड कैंसर डे, और इस बार इसका थीम था आई एम एंड आई विल। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये 6 फरवरी को मनाया गया और इसका थीम था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। नोबेल लॉरिएट पॉल क्रुटजन की डेथ हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल प्राइज इन्होंने जीता हुआ था। नोबेल प्राइज इन्हें मिला था केमिस्ट्री के लिए 1995 में। इन्होंने ओजोन जो लेयर है उसमें होल है उसके रिस्क को आइडेंटिफाई किया था। एनिमल गिटारिस्ट हिल्टन वैलेंटाइन का निधन हो गया, मशहूर गिटारिस्ट थे। कनाडा के मशहूर एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर जिन्हें ऑस्कर भी मिला था, उनकी डेथ हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट। तो मुंबई से अहमदाबाद तक जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसे हम बुलेट ट्रेन बोलते हैं उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी को मिला है? अभी 2500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। तो ये कंपनी कौन सी है? ये है लार्सन एंड टूब्रो। और लार्सन टूब्रो जो कंपनी है इसे अभी अभी ग्रीन चैनल स्टेटस भी मिला है। ग्रीन चैनल स्टेटस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो इन्होंने ये 28 फरवरी को एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कॉलेज के बच्चों ने बनाया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ये जो सैटेलाइट है PSLV-C 51 से लॉन्च की जाएगी, PSLV-C 51, और इसका जो नाम है वो है श्री शक्ति सैट, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बच्चों ने इसे बनाया है। तो इसरो इसे लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन है K Sivan। PSLV-C 51 का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च की जाएगी। यह उपग्रह जो है छात्रों द्वारा विकसित है पूरी तरह से। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन बना है, प्रेसिडेंट कौन बना है? तो ये बने हैं जय शाह। और जय शाह जो हैं ये अमित शाह के बेटे हैं और इससे पहले ये BCCI के सेक्रेटरी थे, सचिव थे। आयुष्मान भारत योजना के लिए CEO कौन बना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बना है? आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अभी बने हैं राम सेवक शर्मा, इससे पहले थे इंदु भूषण। और राम सेवक शर्मा जो TRAI है, दूरसंचार नियामक TRAI, उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। अभी TRAI के चेयरमैन है PD वाघेला। यह किताब किसने लिखी है? अभी रेस विद मी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रेस विद मी को लिखा है कनाडा के मशहूर धावक आंड्रे डे ग्रास ने। आंड्रे डे ग्रास, और ये ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्हें मिला था। उसेन बोल्ट ने गोल्ड जीता था। उसेन बोल्ट जमैका के थे और आंड्रे डग्रास जो हैं ये कनाडा के हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जो भारत की एक कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी 679 मेगावाट का जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है उसको बनाने का ठेका दे रहा है? ये कहां बनेगी? सो ये बनेगी नेपाल में। नेपाल में बनेगी ये लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। इसको भारत की कंपनी बनाएगी, सतलुज जल विद्युत निगम। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अभी भारत का पहला मेट्रो कौन सा बना है जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिन्हें पराबैंगनी किरणें बोलते हैं उनका इस्तेमाल करेगा रेल के डब्बों का कीटाणु शोधन करने के लिए, यानी उनको सैनिटाइज करने के लिए? तो ये है लखनऊ मेट्रो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ मेट्रो भारत का पहला मेट्रो है जो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करेगा ट्रेन कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए। और लखनऊ जो शहर है यूपी की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की। और लखनऊ नगर निगम भारत का अभी 9वां शहर बना था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करे थे।
भारत का पहला जेंडर पार्क, जेंडर मतलब होता है लिंग यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो भारत का पहला जेंडर पार्क ये बन रहा है केरल में। ये केरल में कहां बन रहा है? तो केरल में एक शहर है कोईकोड, वहां पे ये बन रहा है, ध्यान रखिए। और केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम यानी श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी बन रहा है, और वो बन रहा है अलापुया में, अलापुया। अभी अभी एक जो नागपुर है, महाराष्ट्र में नागपुर, वहां पे एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है अजनी रेलवे स्टेशन। वहां पे एक आईएमएस बन रहा है। तो आईएमएस की फुल फॉर्म क्या है? आईएमएस बोलते हैं इंटर मॉडल स्टेशन को। ऑप्शन बी, इंटर मॉडल स्टेशन नागपुर में बन रहा है। और नागपुर जो है नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल जो सिस्टम है वो कहां बन रहा है? मल्टी मॉडल सिस्टम जहां पे बहुत सारे रास्ते ज्वाइन होंगे, वो बनेगा असम के बोनगई गांव में। भारत का पहला मल्टी मॉडल सिस्टम वो बनेगा असम के बोनगई गांव में। और ये इंटर मॉडल स्टेशन जो है ये बन रहा है नागपुर में। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी को, राइट। इनका रेजिंग डे था। कौन सा रेजिंग डे था? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन, और ये इनका 45वां स्थापना दिवस था। 45वां 1977 में बनी थी इंडियन कोस्ट गार्ड। अभी अभी कौन सी टीम है जिसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु ने फाइनल में बड़ौदा को हराया 7 विकेट से। तो तमिलनाडु ने जीती है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी अभी शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह बैंक कौन से शहर में है? तो यह बैंक है कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में। और भी बैंक है महाराष्ट्र के जिनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है, जैसे सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, कराड़ जनता सहकारी बैंक, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक इत्यादि। भारत का कौन सा संगठन है जिसने अभी अभी इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल शुरू करा है? इनोवेशन सैंडबॉक्स ये स्टार्ट करा है अभी अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। अभी अभी एक बुक लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ईयर बुक। इसको किसने लिखा है? ईयर बुक को लिखा है मशहूर राइटर सेठ रोगैन ने। सो आंसर है ऑप्शन सी, सेठ रोगैन। भारत का कौन सा राज्य है जिसने पीने के पानी की जो बोतल हैं वो बेचनी शुरू करी हैं मिशन भागीरथ के ब्रांड नेम के साथ? मिशन भागीरथ, तो ये राज्य है तेलंगाना। यहां पे पीने के पानी के लिए 2 अभियान चल रहे हैं, एक का नाम है मिशन भागीरथ और एक का नाम है मिशन काकाटिया, KATIYA। यहां पे किसानों के लिए रायतू वेदिका योजना भी चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये किस हमारे राजनेता की आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट ये है हमीद अंसारी की। हमीद अंसारी जो पहले डिप्लोमेट थे, राजदूत थे हमारे भारत के कई देशों में, और बाद में उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने 2 कार्यकाल करे हैं, यानी 2 टर्म्स करे हैं बतौर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इनके नाम एक रिकॉर्ड है। सिर्फ 2 ही उपराष्ट्रपति हुए हैं, एक ये और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 टर्म्स करे। अभी अभी हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, यानी शिवालिक के जो पहाड़ हैं जो आउटर हिमालयाज बोलते हैं, वहां पे एक आर्बोरेटम बनेगा। आर्बोरेटम मतलब होता है वनस्पति संग्रह, जहां पे 210 अलग अलग पेड़ों की प्रजातियां हैं, उनको बचाया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। सो ये कहां पे बन रहा है आर्बोरेटम? तो ये बनेगा उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में बनेगा आर्बोरेटम 210 स्पीशीज ऑफ ट्रीज के लिए। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गुयेन फू ट्रोंग ये कौन से देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये दोबारा बन गए हैं, एक्चुअली पहले भी यही थे, अब भी यही बन गए हैं। तो ये देश है वियतनाम, और वियतनाम के प्रधानमंत्री जो हैं गुयेन जुआन फुक, उनसे इन्हें कंफ्यूज मत करना। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग, DONG, डोंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित करा है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता पिछले साल के लिए था, यानी 2019 के लिए था, जो 2020 में डिक्लेयर किया था संविधान, और 2020 के लिए जो 2021 में डिक्लेयर करा है वो है संविधान। SBI कार्ड जो कंपनी है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बना है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, MD और CEO। तो कौन बना है? उनका नाम है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा ये बने हैं अभी अभी SBI कार्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। केंद्र सरकार, हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे 2022 में, तो इस उपलक्ष्य में कौन सा महोत्सव है, कौन सा फेस्टिवल है जो मनाएगी?
इसका नाम इन्होंने रखा है भारत का अमृत महोत्सव। भारत का अमृत महोत्सव ऑप्शन ए। 2022 में 75 ईयर्स हो जाएंगे और 2022 में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, यह भी याद रखिए। भारत के कौन से राज्य ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई? हर घर पानी हर घर सफाई को चलाया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब, और पंजाब की सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा था जिसका नाम था पीआर इनसाइट, और इन्होंने डिजी नेस्ट नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है पंजाब की सरकार ने। अभी अभी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आध्यात्मिक गुरु जो तिब्बतन बुद्धिज्म के चीफ हैं, दलाई लामा। तो आंसर है दलाई लामा। और याद रखिए दलाई लामा ने एक किताब और लिखी है अभी अभी पिछले 3-4 महीनों पहले, जिसका नाम है आवर ओनली होम। आवर ओनली होम, यह भी याद रखिए। राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने एरो इंडिया जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करा कहां पे? तो ये जो हो रहा है वो येलाहंका एयरबेस पे हो रहा है जो बेंगलोर में। येलाहंका एयरबेस और एरो इंडिया 13वीं बार हो रहा है, यह भी याद रखिए। 13th टाइम हो रहा है। येलाहंका में एक फ्लाईओवर भी बना है, येलाहंका बेंगलोर में है। येलाहंका फ्लाईओवर जो है उसका नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मैगजीन का उद्घाटन भी करा जिसका नाम है शौर्यवान। ये पूरी तरह से डिजिटल मैगजीन है, इसका नाम है शौर्यवान। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है श्रीजन पोर्टल। श्रीजन पोर्टल। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र यानी सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये कौन से शहर में लगाया जा रहा है? ये लगाया जाएगा चेन्नई में। और भारत में 5 नए रामसर साइट बने हैं, आई होप आपको पता होंगे। आसान झील उत्तराखंड में, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, सोकार झील लद्दाख में, बिहार में बेगूसराय में कांवर झील और उत्तर प्रदेश में कीथम झील जिसे सुर सरोवर भी बोलते हैं। भारतीय मूल की वो कौन सी अमेरिकी महिला हैं जिन्हें यूएस स्पेस एजेंसी नासा का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, कार्यकारी प्रमुख? ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है, इनका नाम है भाव्या लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाव्या लाल। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने अभी अभी? एंटोनी ब्लिंकन। एंटोनी ब्लिंकन। कपड़ा मंत्रालय की जो मित्र योजना है, तो भारत में कितने टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, कपड़ा पार्क बनेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में टेक्सटाइल पार्कों की जो संख्या है वो है 7। अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क भारत में बनेंगे। कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी जो है वो महिला बाल विकास मंत्री भी हैं। एक बात और याद रखिए, महाराष्ट्र में एक जिला है परभणी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली टेक्सटाइल मिल लगाई गई है। राइट, सौर ऊर्जा से चलने वाली टेक्सटाइल मिल लगाई गई है वहां पे। तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे 3 सालों में। अभी अभी एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क यानी सीवीड पार्क बनेगा, यह कहां पे बनेगा? तो सीवीड पार्क जो बनेगा वो तमिलनाडु में बनेगा। तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सीवीड कल्टीवेशन से जो किसान है वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। संगीता बहादुर हमारी राजदूत बनी है कौन से देश में? संगीता बहादुर हमारी राजदूत बनी है माल्टा में। माल्टा की राजधानी है वल्लेटा। और अगली स्लाइड पे देखिए, रघु गुरुराज, ये हमारे अगले राजदूत बने हैं साओ टोम और प्रिंसिप में। इसके अलावा कुछ हमारे और भी नए राजदूत बने हैं, जैसे पूजा कपूर बनी है हमारी डेनमार्क में नई एम्बेसडर। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। अमेजॉन कंपनी का नया सीईओ कौन बना है? इससे पहले थे जेफ बेजोस, अब बने हैं एंडी जेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो जेफ बेजोस हैं उनकी एक स्पेस एजेंसी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं दोबारा अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं स्पाइसजेट कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन है स्पाइसजेट के। दोबारा ये बने, पहले भी यही थे। युद्ध अभ्यास नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो युद्ध अभ्यास ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच में, और ये राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है 16वीं बार। भारत और अमेरिका के बीच में 3 युद्ध अभ्यास और होते हैं। एक का नाम है टाइगर ट्रायम्फ, एक का नाम है कोप इंडिया, COPE कोप इंडिया, और तीसरे का नाम है वज्र प्रहार। राजस्थान में एक और युद्ध अभ्यास हुआ है अभी अभी जोधपुर में, और उसका नाम है डेजर्ट नाइट जो फ्रांस के साथ हुआ। PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस इंडेक्स दिया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन, उसमें भारत का क्या स्थान है?
उसमें भारत का स्थान है नंबर 2। जर्मनी के बाद भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा लचीली है, रिजिलियंट है, यानी बुरा वक्त आने पे भारत संभल जाएगा। पहले नंबर पे जर्मनी, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे है दक्षिण कोरिया। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग प्रतियोगिता पहली बार करवाई गई, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें पदक तालिका में नंबर 1 कौन रहा? तो पदक तालिका में नंबर 1 रहा भारत। भारत ने गोल्ड मेडल जीते। कितने जीते भारत ने? 4 गोल्ड मेडल जीते, राइट। 2 सिल्वर जीते, 2 रजत, 4 स्वर्ण और 5 कांस्य। तो 4 + 2 + 5 टोटल 11 मेडल जीते भारत ने और भारत नंबर 1 रहा। और हमारे कुछ शूटर भी याद रखिए आप, जैसे एला वनिल वलारिवन, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पनवर, ये सब आपको पता होने चाहिए। हिंद महासागर के तटवर्ती देश यानी कि इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर, उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई? इसका आयोजन भारत ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था एनहांस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन द इंडियन ओशियन। एनहांस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर के बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे मालदीव के साथ करते हैं एक्वेरिन, सेशल के साथ करते हैं लामित्ते। तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। भारत के कौन से मंत्रालय ने, कौन से मिनिस्ट्री ने उद्योग मंथन को ऑर्गेनाइज करा, उद्योग मंथन का आयोजन किया? उद्योग मंथन का आयोजन किया हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री भी हैं, रेल मिनिस्टर भी हैं। अभी अभी किताब लिखी गई है, यस बैंक जो पिट गया था उसके ऊपर किताब है ये, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। राणा कपूर ने किस तरह से घोटाला करा और यस बैंक को बर्बाद करा, इस पर किताब लिखी गई है। किसने लिखा है? इसको लिखा है पवन लाल ने, पवन लाल। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 53 और जो दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है वो है नॉर्वे। तो नॉर्वे इसमें नंबर 1 पे रहा, आइसलैंड नंबर 2 पे रहा, भारत का स्थान इसमें है 53। और सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा नॉर्थ कोरिया का, यानी नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अभी मौद्रिक नीति आई है, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने के बाद आती है, उसके हिसाब से हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा? हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 10.5% अगले साल, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगा। हमारा जीडीपी 10.5% ग्रो करेगा और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 11% ग्रो करेगा अगले साल। और ये जो हमारी रेट होती है ये याद रखिए, रेपो रेट अभी भी 4% है, रेपो दर। रिवर्स रेपो है 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट है 4.25%, जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं स्लाइड पे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट है 4.25%। अभी अभी कौन सा हाई कोर्ट है, कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी डायमंड जुबली मनाई गई? तो ये 6 फरवरी को हुई थी, राइट। प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत करी इसमें। यह है गुजरात हाई कोर्ट। और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस विक्रम नाथ। भारत के जो आकांक्षात्मक जिले हैं यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनमें नंबर 1 कौन रहा डेल्टा रैंकिंग में? यह डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग की हर महीने आती है। इसमें जो भी पिछड़े हमारे जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो करता है उसका जिक्र किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा विकास हुआ पूरे भारत में जिस जिले का, वो है श्रावस्ती। दिसंबर के महीने में श्रावस्ती, श्रावस्ती यूपी में है। दूसरे नंबर पर रहा धलई जो त्रिपुरा में है और तीसरे नंबर पर रहा गढ़वा जो उत्तराखंड में है। केरला में जो केरला का बैंक है फेडरल बैंक, कोची में हेडक्वार्टर है इसका केरल में। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट स्टार्ट करा। इसका नाम क्या है? तो बचत खाता है एक बच्चों के लिए, इसका नाम इन्होंने रखा है फेड फर्स्ट। तो इसका नाम इन्होंने फेड फर्स्ट रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी अमेरिका में एक सनडांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, उटाहा नाम की जगह में अमेरिका में। इसमें भारत की एक फिल्म को अवार्ड मिला है। यह फिल्म कौन सी है? डॉक्यूमेंट्री है ये, तो इसे ऑडियंस अवार्ड मिला है। इसका नाम है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। ये एक दलित महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए अखबार के ऊपर है। इस अखबार का नाम है खबर लहरिया, खबर लहरिया। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी दुनिया में पहली बार मनाया गया है। कब? तो अब से ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि 4 फरवरी को मनाया जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे भी उसी दिन होता है, विश्व कैंसर दिवस। ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा एग्जाम में। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था अ पाथवे टू द फ्यूचर। ऑप्शन ए, अ पाथवे टू द फ्यूचर। अभी अभी भारत की सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है? सबसे युवा पायलट, सिर्फ 25 साल उम्र है इनकी। इनका नाम है आयशा अजीज और ये जम्मू कश्मीर से हैं।
आयशा अजीज। कौन सी कंपनी है भारत की जिसने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल तेल मंगाया है? अभी कार्बन न्यूट्रल ऑयल सबसे पहली बार मिला है रिलायंस को, और रिलायंस की एक रिफाइनरी है बहुत फेमस जामनगर में, और रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएगी जामनगर में। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनी है जो, उसका नया चेयरमैन कौन बना है? उसके नए चेयरमैन अभी अभी बने हैं मिस्टर एस एन सुब्रमण्यम। और मिस्टर एस एन सुब्रमण्यम कौन है? ये लार्सन टूब्रो कंपनी के सीईओ हैं, LNT कंपनी के सीईओ हैं एस एन सुब्रमण्यम। भारत के कौन से राज्य ने 2 योजनाएं चलाई हैं? एक का नाम है प्रज्ञान भारती और एक का नाम है भाषा गौरव। भाषा गौरव में साहित्य सभा का आयोजन किया जाएगा, और जो प्रज्ञान भारती है इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसे वो किताबें खरीद सकें, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये दोनों योजनाएं असम ने शुरू करी है। सो आंसर है असम। असम ने भ्रमण सारथी योजना भी शुरू करी है, भ्रमण सारथी। अभी अभी जो KLE यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उसके बच्चों ने एक रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या है? ये हमारे बैंकों की मदद करेगा, इसका नाम इन्होंने रखा है माया। तो ये है माया रोबोट। इसरो जो है ब्राजील की सैटेलाइट लॉन्च करेगा, अमेजोनिया। कौन सा रॉकेट यूज करेगा? सो ये रॉकेट है PSLV C51। ये 53वां मिशन होगा इसरो का PSLV के द्वारा। सो PSLV C51 का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले इसरो ने PSLV C50 का इस्तेमाल किया था CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01 को लॉन्च करने के लिए। PSLV C50 यूज हुआ था उसमें, और उससे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च किया था PSLV C49 का इस्तेमाल करके। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ई कैबिनेट को लागू कर दिया है, ई कैबिनेट को इंप्लीमेंट करा है, पूरी तरह से पेपरलेस हो गई यहां की कैबिनेट? तो यह है हिमाचल। सो आंसर है हिमाचल। और हिमाचल में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए, एक तो है तीर्थन, एक है लिप्पा असरंग और एक है सैंज। तीर्थन, लिप्पा असरंग और सैंज। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। भारत में कहां पे टाटा ग्रुप बना रहा है भारतीय कौशल संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स? ये कहां पे बना रहा है? ये बनेगा गुजरात में गांधीनगर में, एक गांव है नासमेड, NASMED, नासमेड, वहां पे बनेगा। कोलकाता पुस्तक मेला अभी अभी आयोजित किया गया। कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कौन सी बार आयोजित हुआ ये? तो ये इसका 45वां अध्याय है, 45th, और इस बार फोकस कंट्री इसमें है बांग्लादेश। और जो गोवा में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था उसमें भी फोकस कंट्री था बांग्लादेश। अभी अभी किताब लिखी गई है ब्यूटीफुल थिंग्स। किसने लिखी है? ब्यूटीफुल थिंग्स को लिखा है हंटर बाइडेन ने, जो बाइडेन के बेटे हैं, हंटर बाइडेन। और जो बाइडेन ने 2 किताबें लिखी हैं, एक का नाम है प्रोमिसेस टू कीप और एक का नाम है प्रॉमिस मी डैड। प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिसेस टू कीप। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, रिसर्च परीक्षण थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली गिरना, लाइटनिंग, ये कहां बनेगा? ये बनेगा ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा के बालासोर में। और इसमें यह कोशिश की जाएगी कि बिजली गिरने से किसी की मृत्यु ना हो, उस पर शोध किया जाएगा। और जो भारत का मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। दिल्ली की सरकार ने बिजली की जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक वाहन, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करा है? सो ये है स्विच दिल्ली। इसका नाम रखा है इन्होंने स्विच दिल्ली। भारत के कौन से चुनाव आयोग ने, किस राज्य का चुनाव आयोग है यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने पंचायत चुनावों को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है ई-वॉच। तो ई-वॉच स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश ने। सो आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का मलावी गणराज्य में राजदूत कौन बना है? रिपब्लिक ऑफ मलावी। मलावी में हमारे एम्बेसडर बने हैं S गोपाल कृष्णन। S गोपाल कृष्णन। श्री विलुपुत्तूर मेघामलई, ये एक 5वां टाइगर रिजर्व बना है कौन से राज्य में? तो ये बना है तमिलनाडु में, और ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले तमिलनाडु में अन्नामलई, मुदुमलई और मुंदनतुरई, कलानार, मुंदनतुरई और सत्यमंगलम, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। 5वां बनेगा श्रीविलुपुत्तूर मेघामलई। स्फीयर एक्स मिशन, ये कौन सी एजेंसी का मिशन है? स्फीयर एक्स मिशन को कर रहा है नासा, और इसको करने का ठेका दिया है इन्होंने एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को। इसमें फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मिशन जो है ये है स्फीयर एक्स। गूगल क्लाउड का इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? भारत के लिए प्रबंध निदेशक ये बने हैं बिक्रम सिंह बेदी। इससे पहले थे करण बजवा। तो आंसर है बिक्रम सिंह बेदी। बिक्रम सिंह बेदी। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय बागवानी मेला, ये अभी अभी आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? ये 8 फरवरी से हुआ, 5 दिन तक चलेगा। ये 8 से 12 फरवरी तक चलेगा। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी भारतीय बागवानी विकास संस्थान, भारतीय बागवानी
अनुसंधान संस्थान IIHR के कैंपस बेंगलोर में हो रहा है। तो इस बार इसका थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन ए। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है चाह बगीचा धन पुरस्कार? चाह बगीचा धन पुरस्कार, इसमें जो चाय के बागानों में लोग काम करते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 3,000 रुपए मिलेगा, 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये शुरू करी है अभी असम की सरकार ने। तो आंसर है असम। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेन काउंसिल BCCC, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, पहले थे जस्टिस विक्रमजीत सेन, अब बनी है गीता मित्तल। सो आंसर है गीता मित्तल। और आसियान इंडिया हैकेथॉन का आयोजन भारत में किस मंत्रालय ने करवाया? तो ये है हमारा शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 2 किताबें लिखी अभी। एक का नाम है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद और दूसरे का नाम है मेरी प्रारंभिक कहानियां। सो ये था हमारा 300 बेस्ट MCQ फरवरी का पार्ट 1 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर पार्ट 2, 3 और 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।